आज विवेकानंद स्कूल के मालिक आदरणीय रूपचंद जी ने अपने माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया है। भगत जी के नाम से सब जानते थे, बड़े मिलनसार थे और शिक्षा पर उनका मन था। हालांकि रूपचंद जी और उनके सब भाई नौकरी लग सकते थे, वेल क्वालिफाइड थे, लेकिन उनका ये था कि हमारे इलाके में शिक्षा का पिछड़ापन है, हमको प्रयास करना चाहिए अपने बच्चों के अलावा, क्योंकि हम तो सक्षम हैं, लेकिन गरीब के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए प्रयास करना चाहिए। उसी का परिणाम है कि आज 3000 से ज़्यादा बच्चे विवेकानंद स्कूल में पढ़ते हैं और उन्हीं की प्रेरणा थी। इसलिए चूँकि हम तो सब लोग बाहर थे, एक मामन सिंह जी, मैं हूँ, ललित जी और नेता है, क्योंकि इनका परिवार से सबसे मिलना जुलना रहता था। भगत जी अच्छे आदमी थे, इसलिए आए। हम उनको उनके प्रेरणा के अनुसार उनके परिवार के लोग स्कूल संस्था चला रहे हैं, हम उनको बधाई देते हैं। उज्जवल भावना काम रमेश जी, बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी महापुरुष की या किसी भी बुजुर्ग की प्रतिमा लगाई जाती है तो उस प्रतिमा के पीछे कितना बड़ा संघर्ष छुपा होता है, क्या संदेश दिया जाता है? वो तो आप सब जान रहे हैं, यहाँ के इलाके के लोग जानते हैं। भाई सादगी के कारण, वैचारिक रूप से धार्मिक होने के कारण उनको भगत जी कहते थे और आज भी इनका परिवार भगत जी परिवार के नाम से जाना है, भक्तों के नाम से जानते हैं। उसका कारण यही है कि भाई वो बड़े मिलनसार थे, समाज सेवी थे, सब में मिलजुल कर काम करते थे और शिक्षा के प्रति उनमें लगन थी, तो उन्होंने अपने बच्चों को प्रेरित किया और यहाँ शिक्षा की एक अच्छी संस्था विवेकानंद के नाम से बूढ़ी बावल में संस्था चला रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से मैं आज इनके पूरे परिवार को बहुत बधाई इस बात की देता हूँ कि साक्षात भगवान का रूप है जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, जिन्होंने इस दुनिया में आने का मौका दिया और उस परिवार की राजा की तरह प्रवेश करने का काम किया। और जब वो इस दुनिया में नेक काम करके गए और चले गए, उसके बाद उनके बची हुई पीढ़ी के लोगों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करवा करके न केवल मूर्ति लगाई, बाकी जन्मों जन्मांतर तक उनको जिंदा करने का काम किया है। जब भी कभी परिवार में कोई बच्चा होगा, कोई शादी होगी, कोई और कार्यक्रम होगा, तो वो यहाँ आकर इनका आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। ये साक्षात भगवान का रूप है कि हम लोग और बाकी 33 करोड़ देवी देवता की चर्चा करते हैं, लेकिन वो सब अदृश्य पावर हैं। ये दृश्य पावर रही हैं, उनके परिवार के लोगों ने देखा है। आज जब भी कभी इनके सामने से निकलेंगे तो उनकी याद कभी जो है बंद नहीं हो पाएगी, हमेशा इनको याद किया जाता रहेगा। और उनके पूरे परिवार को बहुत बधाई देता हूँ इस नेक काम के लिए कि इन्होंने अपने परिवार के बुजुर्गों का जो मान सम्मान और बढ़ाने का काम किया है, इसलिए इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ललित जी, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, किसी भी प्रतिमा को लगाने के पीछे लगाना बड़ा आसान है, उनकी देखभाल करना, या यूँ कहें कि उनके पीछे जो संघर्ष की एक बात होती है, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, संघर्ष की जो बात होती है, उस संघर्ष से क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि एक जो हमारे महापुरुष है जो यहाँ जीवंत रहेंगे, उनसे क्या क्या शिक्षा ली जा सकती है? इनको देख करके हमेशा आने वाली पीढ़ी के जो नौजवान साथी आएंगे, उनको इस बात का संस्कार भी मिलता रहेगा कि हमारे बुजुर्ग रहे हैं ऐसे, जिन्होंने उस ज़माने में कहा, उनकी चेष्टा होगी इस बात की कि उन्होंने उस ज़माने में क्या काम किया, क्या करके गए। तो उन्होंने जो भी कुछ अपने जीवन में किया है, उससे आने वाली पीढ़ी के जवान सीखते रहेंगे। उनको इनके जो अनुभव थे, इनके जो जीवन के कार्यकलाप इन्होंने किए, उनको आने वाली पीढ़ी के लोग ग्रहण करके अपने जीवन अपनाने का काम करेंगे, अपने जीवन को सुधारने का काम करेंगे। आप युवा हैं, बहुत जिम्मेदारी भरा सवाल है कि आज के जो युवा हैं हमारी संस्कृति से पथभ्रष्ट हो चुके हैं और ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो नौजवान साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो सब लोग निश्चित रूप से जो हमारे परिवार की धरोहर हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, और उनके मैं ये चर्चा हमेशा करता हूँ कि जब भी कभी ये इस प्रकार का आयोजन होता है, मैं मंच से भी बात कहता हूँ कि इससे बड़ा काम हो नहीं सकता, क्योंकि हम अपने जो हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं उनकी मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। केवल स्थापना नहीं कर रहे हैं, हम उनका जो जीवन का पूरा जो जीवन कालखंड रहा है उसके बारे में आने वाली पीढ़ियाँ चर्चा करेंगी, उनके बारे में पूछने का काम करेंगे और उनसे संस्कार लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये एक बहुत अनूठा कार्यक्रम जो रखने का काम करते हैं, इसलिए नौजवान साथी भी इस प्रकार की इनसे प्रेरणा लेकर के जीवन में आगे बढ़े। जो इनसे जीवन में कोई भूल हुई, उनको जीवन में इन्होंने सुधारने का काम किया, उस जो है इनकी जो जीवन का संघर्ष है उससे सीख करके आगे बढ़ने का काम करें। क्योंकि अगर जीवन में व्यक्ति सारी ठोकर खुद खाकर सीखने का काम करेगा तो जीवन कम पड़ जाएगा। इसलिए कुछ बाकी लोगों से भी सीख करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बुजुर्ग जो हमारे हैं, जिन्होंने जीवन में संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोगों को पहुँचाने का काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उनसे सीखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन सरल होगा। सम्माननीय स्वर्गीय और पूरे सुन लिया पहले भाषण
पूरे क्षेत्र में बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति भगत जी के नाम से जाने पहचाने आदरणीय स्वर्गीय श्री गोपी राम जी जो भगत, जो हमेशा उन्होंने पूरा जीवन अपने भगत कार्य में ही खुद का अपना यहाँ ढाणी में मंदिर भी बना रखा था और सुबह शाम रात को भगवान का ही नाम स्मरण करते थे हमेशा। उन भगत जी के मोक्ष होने पर उनके परिजनों ने, उनके सभी पुत्रों ने, पोत्रों ने, पड़ोत्रों ने, बेटियों ने, सभी ने, पूरे परिवार ने, जो बहुत बड़ा परिवार है, उन सब ने मिलकर के उनकी यादगार में मूर्ति स्थापना को जो आज शुभारंभ, आज शुभ अवसर पर स्थापना की है। इस अवसर पर हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामेत यादव जी भी पधारे हैं, मुडावर के विधायक आदरणीय ललित यादव जी पधारे हैं और भी इस क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति और दूर दराज से आएंगे। और भंडारा और प्रसादी का भी आयोजन किया है। इसमें इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति का और हर परिजन को, अपने बुजुर्ग का जो 80 से ऊपर शतक करता है, शतक के नज़दीक पहुंचता है, उसका स्मरण में मूर्ति स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि पितर की पूजा सबसे बड़ी पूजा है और ये हमारे पितर है। ब्याह में, शादी में जब यहाँ से निकलेंगे तभी उनके नमन होंगे और उनकी यादें ताज़ा रहेगी कि उन्होंने हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए क्या किया है। ये दो भाई थे, दोनों ही भगत थे। गोपी राम जी ने यहाँ मंदिर बनाया, इनका छोटा भाई सौदान सिंह जी ने वहाँ ये रोड पे ही मंदिर ही बना रखा है। दोनों भाई भगत में, भक्ति में लीन रहते थे हमेशा। इनकी याद हमेशा समाज को रहेगी। और मेरी तरफ से पूरे परिवार को, इनको पुनः पूरी तौर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो इतना बड़ा कार्यक्रम करके एक समाज में एक प्रेरणा का कार्य किया है। समाज के लोगों को ये प्रेरणा दी है कि सभी अपने पूर्वजों को की सेवा करें और सेवा के बाद इस तरह की स्मृति का कोई न कोई काम करे। तो इनको पूरे परिवार को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मेरा तो ये समधी भी है, दोनों ही तो, और समधन भी है। माड़ा भी मैंने डाली, कोई न डाला था, मगर मैं डाल देता हूँ। चलो तो ये तो ये और इनको आत्मा को शांति दे। सत सत नमन दोनों भगत भगतनी को। ये तो इनका भगत के नाम से पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। पूरा परिवार को भी इनको भगतों का परिवार कहने लग गए सभी आसपास के लोग। तो ये बहुत ही कार्यक्रम है।